सो हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग इन अलाइट मोशन। सो आज के वीडियो में मैं आपको पीसी लेवल एनिमेशन को अलाइट मोशन में कैसे बनाए ये बताने वाला हूं। और इस सारे एनिमेशन को कोई शायद ही अपने पेड कोर्स में बताता होगा अच्छी तरीके से। और ये तो बस इस सीरीज की शुरुआत है, आने वाले और पार्ट्स में आपको इससे ज्यादा धमाल एनिमेशन सीखने को मिलेगा। सो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपने इस तरीके का लोगो ब्रेकडाउन एनिमेशन बहुत सारी वीडियोस में देखा रहेगा, लेकिन इस तरीके का लोगो ब्रेकडाउन एनिमेशन आपने किसी वीडियो में देखा नहीं रहेगा। चलो मैं बताता हूँ आपको इस एनिमेशन को कैसे क्रिएट करना है आपको। इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें आपको अपने लोगो को इंपोर्ट करना है। लोगो को इंपोर्ट करने के बाद इसकी साइज को आपको बराबर से एडजस्ट कर लेनी है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे आना है और यहाँ से वेक्टर ड्राइंग टूल को इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपको वेक्टर ड्राइंग का बेसिक्स नहीं मालूम तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं एक ही वीडियो में बार बार वही चीज़ नहीं बताऊंगा। फिर आपको यहाँ पे फ्रेम को जूम कर लेना है और फिर कुछ आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, जैसा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर जैसे ही आपका इतना सब ड्रॉ करके हो जाएगा, आपको फ्रेम को जूम आउट कर लेना है और शेप लेयर को आपको डुप्लीकेट करनी है और पीएनजी लेयर को भी आपको डुप्लीकेट करनी है। फिर एक शेप लेयर को आपको दोनों पीएनजीज के बीच में ला के रख देना है। फिर पहली पीएनजी और शेप लेयर को सिलेक्ट करके आपको सेकेंड वाले ग्रुप एंड मास्क पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको शेप लेयर और पीएनजी लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से थर्ड ग्रुप एंड मास्क वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका लोगो ब्रेक हो जाएगा। फिर अभी हम इसको एनिमेशन देते हैं। 10 सेकेंड्स फ्रेम आगे आने के बाद एक की फ्रेम देना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे, और फिर अराउंड 40 फ्रेम्स आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम देनी है और इस वाले लोगों को आपको राइट हैंड साइड ले जाना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और 4th नंबर वाला ग्राफ को अप्लाई कर देना है। फिर सिमिलरली आपको नीचे वाली लेयर पे भी की फ्रेमिंग कर देनी है और इसके सेकंड की फ्रेम पे आपको इस लोगों को लेफ्ट हैंड साइड ड्रैग कर देना है और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है आपको और 4th नंबर वाला ग्राफ को अप्लाई कर देना है। फिर आपको ग्रुप एंड मास्क लेयर पे क्लिक करना है, इसके इफेक्ट पे आना है। यहाँ पे सर्च करना है आपको वेव रैप इफेक्ट और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे इंपोर्ट कर लेना है आपको। इंपोर्ट करने के बाद फेस पे आपको एक की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और फेस की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है आपको। मैं अराउंड 1% रख रहा हूँ। फिर आपको इसके मैग्नीट्यूड पे आना है और मैग्नीट्यूड की वैल्यू को आपको 0.5 कर देनी है और इसके फिर आपको एंगल पे आना है और इसको 75 डिग्री सेट कर देनी है। फिर इस इफेक्ट को आपको कॉपी कर लेना है और सेकेंड लेयर में भी आपको पेस्ट कर देना है। फिर जैसे आप इतना सब करोगे तो यहाँ पे आपका न्यू लोगो ब्रेकडाउन एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन के रेडी है। इस तरीके के टाइपोग्राफी टेक्स्ट एनिमेशन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अलाइट मोशन में आ जाना है और यहाँ से टेक्स्ट लेयर को इंपोर्ट कर लेनी है और अपने अकॉर्डिंगली आपको अपना टेक्स्ट लिख लेना है यहाँ पे। फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली फॉन्ट और कलर दे देना है और साइज को बराबर से इंक्रीज करके सेंटर में आपको एडजस्ट कर देना है। फिर आपको इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है। स्टार्टिंग पे की फ्रेम देनी है और 40 सेकंड्स आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम देनी है और स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आना है और इस टेक्स्ट को फ्रेम के बाहर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और 4th नंबर वाला ग्राफ को आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे स्टार्टिंग पे एक स्टैंड की फ्रेम दे देनी है आपको और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम दे देनी है और इस की फ्रेम की वैल्यू को आपको 5% रखना है। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में स्टैंड की फ्रेम ही नहीं दी, तो सबसे पहले मैं इस की फ्रेम को डिलीट करूँगा। स्टार्टिंग पे एक नॉर्मल सी स्टैंड की फ्रेम दूंगा और फिर एक और की फ्रेम दूंगा और इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा। तो फिर हमारा यहाँ पे स्मूथ सा एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा।
फिर आपको इस टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करनी है। आपको फिर डुप्लीकेट लेयर पे आना है इस टेक्स्ट के, और स्टार्टिंग के पार्ट को आपको ट्रिम कर देना है। फिर बराबर से आपको इसको इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर बराबर से एडजस्ट कर देना है। फिर आपको इसके कलर एंड फिल पे आना है, यहाँ से इसके कलर को नन कर देना है। बॉर्डर एंड शैडो पे आना है, स्टॉक को अनेबल करना है। इसके कलर को आपको जो आपने टेक्स्ट को कलर दिया था वो कलर देना है। और फिर से आपको फिर इस लेयर को डुप्लीकेट करनी है और इसको कुछ इस तरीके से ऊपर एडजस्ट कर देना है। तो मैं फटाफट से सभी लेयर को डुप्लीकेट करके एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फिर जैसी सारी लेयर्स डुप्लीकेट हो जाएंगी, सभी लेयर्स के बीच में 10 फ्रेम्स का डिफरेंस रख रहा हूँ ताकि यहाँ पे बराबर सा स्मूथ सा एनिमेशन बन सके। तो जैसा मैं डिफरेंस रख रहा हूँ लेयर्स के बीच में, सेम टू सेम आपको वैसा ही डिफरेंस रखना है, तभी जाके आपका स्मूथ सा एनिमेशन बन के रेडी होगा। तो जैसा मैं यहाँ पे फ्रेम्स के बीच में डिफरेंस रख रहा हूँ, सेम टू सेम आपको उतना ही डिफरेंस रखना है 10 सेकेंड्स का सभी लेयर्स के बीच में, कुछ इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथ सा एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन के रेडी है। फिर मैं यहाँ पे सभी लेयर्स के टाइमलाइन को एक्सटेंड कर ले रहा हूँ 8 सेकेंड्स तक। फिर मैं यहाँ पे सभी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और सभी के टाइमलाइन को इंक्रीज कर देता हूँ। फिर जैसे आप इतना करोगे, यहाँ पे आपका स्मूथ सा एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका बराबर से टेक्स्ट एनिमेशन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे आउट एनिमेशन देना है। सो आउट एनिमेशन देने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट टेक्स्ट लेयर पे आ जानी है और इसके टाइमलाइन में आपको आगे जाना है। यहाँ पे एक की फ्रेम देनी है नॉर्मल सी स्टैंड, और फिर एक और की फ्रेम देनी है, और फिर आपको टाइमलाइन में आगे जाना है और इस टेक्स्ट लेयर को आपको फ्रेम के बाहर कुछ इस तरीके से आउट कर देना है, और फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और 4th नंबर वाला स्मूथ सा ग्राफ आपको अप्लाई कर देना है। फिर सिमिलर एनिमेशन आपको बाकी टेक्स्ट लेयर में भी देना है। सो आपको एनिमेशन का टाइमलाइन 20 सेकेंड्स रखना है, मतलब आप स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम देंगे स्टैंड, फिर आपको 10 सेकेंड्स का गैप देना है, फिर एक और की फ्रेम देनी है आपको, और फिर 20 फ्रेम्स आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम देनी है आपको, और फिर आपको अपने टेक्स्ट लेयर को फ्रेम के बाहर आउट कर देना है। कुछ इस तरीके से जैसा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आपको सिमिलरली ऐसा ही एनिमेशन देना है। जैसा कि मैंने पहली कॉपी लेयर के एनिमेशन को 5 सेकेंड और 20 मिली सेकेंड से स्टार्ट किया था, फिर मैं इसके ऊपर वाली टेक्स्ट लेयर पे आऊँगा और इस एनिमेशन को मैं 5 सेकेंड्स और 30 मिली सेकेंड से स्टार्ट करूँगा, और दोनों की फ्रेम्स के बीच का डिफरेंस मैं यहाँ पे 20 फ्रेम्स रखूँगा। सिमिलरली आपको बाकी के टेक्स्ट लेयर को भी एनिमेट करना है कुछ इसी तरीके से, तभी जाके आपका एक स्मूथ सा एनिमेशन बन के रेडी होगा। अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कितने फ्रेम्स का डिफरेंस रखना है, तो जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसा ही सेटिंग्स को कॉपी कर लेना है अपने प्रोजेक्ट में। सो मैं फटाफट से एनिमेशन दे देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, थोड़ा ही फास्ट करूँगा ताकि आप बराबर से देख सकें और इस सेटिंग्स को आप अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकें।
फिर जैसे ही आपका इतना सब करके हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका स्मूथ सा टेक्स्ट आउट एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन के रेडी है। फिर आपको सभी की फ्रेम्स के बीच में 4th नंबर वाले ग्राफ को अप्लाई कर देना है। तो मैं फटाफट से अप्लाई कर देता हूँ। फिर इतना सब करने के बाद फिर आपको सभी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और इनका आपको ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाने के बाद आपको इस ग्रुप को डुप्लीकेट करना है और कॉपी लेयर को आपको ग्रुप 1 लेयर के नीचे रखना है और फिर आपको कॉपी लेयर के इफेक्ट पे आना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है एको की फ्रेम्स और इस इफेक्ट को आपको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको सेकेंड्स की वैल्यू को 0.200 रखना है। फिर इसके काउंट की वैल्यू को आपको 20 रखना है और अल्फा की वैल्यू को आपको 0 रखना है। फिर आपको इसके ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आना है और इसको आपको 20% रखना है। फिर इतना सब करने के बाद यहाँ पे आपका एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमने इसमें मोशन ऐड नहीं किया। तो मोशन ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे आना है, 3D कैमरा को इंपोर्ट करना है, कैमरा प्रीव्यू को ऑन करना है, स्टार्टिंग पे की फ्रेम देनी है आपको। फिर आपको फ्रेम को जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको टाइमलाइन में आगे जाना है, रोटेशन पे एक स्टैंड की फ्रेम देनी है, एक और की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम दे देनी है। फिर आपको सेकंड की फ्रेम पे आना है रोटेशन के, उसकी वैल्यू को आपको -60 डिग्री कर देनी है और फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है आपको और स्मूथ सा 4th नंबर वाला ग्राफ को अप्लाई कर देना है। फिर जैसे ही आप इतना करोगे, यहाँ पे आपका मोशन रेडी हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन चालू होगा, आपको फ्रेम को जूम आउट कर लेना है। सो जूम आउट करने के लिए सबसे पहले आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, एक स्टैंड की फ्रेम देनी है, एक और की फ्रेम देनी है और फिर टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और फिर इस फ्रेम को आपको जूम आउट कर लेना है बराबर से। तो मैं फटाफट से जूम आउट कर लेता हूँ। फिर जैसे ही आप जूम आउट करोगे, यहाँ पे आपका स्मूथ सा एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रीव्यू की क्वालिटी को लो रखा है, सो इसीलिए आपको बराबर से प्रीव्यू नहीं दिख रहा रहेगा। सो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करता हूँ, फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। सो मैं फटाफट से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ये प्रोजेक्ट को। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके से है। सो इस तरीके का बैटरी चार्जिंग एनिमेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले अलाइट मोशन में न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद इसकी साइज़ को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेनी है, जैसा मैं कर रहा हूँ।
जैसे ही आपका बराबर से शेप एडजस्ट हो जाएगा, फिर से आपको एक और राउंडेड रेक्टेंगल को इंपोर्ट करना है और इसकी साइज को आपको छोटी करके कुछ इस तरीके से बराबर से एडजस्ट कर लेनी है, कुछ इस तरीके से। और फिर आपको इसको फर्स्ट रेक्टेंगल के टॉप पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है और फिर रेक्टेंगल लेयर के कलर एंड फिल पे आना है, इसको आपको ब्लैक कलर दे देना है और सेकेंड रेक्टेंगल के भी कलर को आपको ब्लैक कलर दे देना है और फिर बराबर से इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद दोनों लेयर को आपको सिलेक्ट करना है और इनका आपको ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाने के बाद इस बैटरी को कुछ साइड में इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है। फिर आपको एक रेक्टेंगल शेप को इंपोर्ट करना है, इसकी साइज को आपको इंक्रीज करनी है और बैटरी के ऊपर कुछ आपको इस तरीके से एडजस्ट कर देनी है। फिर आपको इसको अपने अकॉर्डिंगली कलर दे देना है। फिर आपको इसके इफेक्ट पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है वेव रैप और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे इंपोर्ट करना है। फेस के स्टार्टिंग पे की फ्रेम और एंडिंग पे की फ्रेम देनी है और एंडिंग की फ्रेम की वैल्यू को मैं यहाँ पे 3% कर रहा हूँ। फिर आपको इसके मैग्नीट्यूड पे आना है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू को मैं यहाँ पे 1% रख रहा हूँ। फिर जैसे ही इतना सब हो जाएगा, फिर आपको इस रेक्टेंगल लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट क्लिप इन मास्क पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये बराबर से बैटरी के अंदर बराबर से एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपको इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देना है बैटरी के। इतना सब करने के बाद फिर आपको एक टेक्स्ट लेयर को इंपोर्ट करनी है, यहाँ पे आपको चार्जिंग लिखना है। लिखने के बाद फिर आपको अपने अकॉर्डिंगली फॉन्ट और कलर दे देना है और इसको बराबर से आपको एडजस्ट कर देना है। इतना सब करने के बाद फिर आपको इस लेयर को डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट लेयर को आपको इस चार्जिंग लेयर के ऊपर बराबर से एडजस्ट कर देना है। फिर आपको इसके एडिट टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे फिर आपको अपने हिसाब से परसेंटेज लिख लेना है। मैं यहाँ पे 80% लिख रहा हूँ। इतना सब करने के बाद फिर आपको इसकी साइज को बराबर से इंक्रीज करके एडजस्ट कर लेनी है। फिर आपको चार्जिंग टेक्स्ट लेयर पे आना है, इसके आपको इफेक्ट पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ से फेड अप बाय लेटर प्रीसेट को इंपोर्ट कर लेना है। फिर आपको इसके ट्रांसफॉर्म पे आना है, लेटर की जगह पे यहाँ पे आपको वर्ड कर देना है। फिर यहाँ पे आपका स्मूथ सा एनिमेशन बन के रेडी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, तो इसको बराबर से आपको नीचे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। फिर आपको सेम इफेक्ट को कॉपी करना है और 80% वाले लेयर पे भी आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने गलती से वेव रैप इफेक्ट को पेस्ट कर दिया है, सो मैं उसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को पेस्ट करता हूँ और फिर बराबर से इसको एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फिर आपको इस 80% लेयर के इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है काउंट अप एंड डाउन इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। आपको इंपोर्ट करने के बाद आपको इस इफेक्ट पे आना है, ऐड पे एक की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाना है और एक और की फ्रेम देनी है। फिर आपको फर्स्ट की फ्रेम पे आना है और इसकी वैल्यू को आपको माइनस में डिक्रीज करना है जब तक यहाँ पे 0 नहीं आता। यहाँ पे मेरा -0 आ रहा है क्योंकि मैंने 2 की फ्रेम दे दी है। मैं एक की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी बराबर से 0% आ रहा है। तो जैसे आप इतना करोगे, यहाँ पे आपका काउंटिंग एनिमेशन बन के रेडी है। सो अभी बैटरी की एनिमेशन हम लोग दे देते हैं। सो बैटरी का एनिमेशन देने के लिए आपको रेक्टेंगल लेयर पे आना है, एक की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आना है और इस लेयर को आपको ड्रैग डाउन कर देना है। जैसे आप इतना करोगे, यहाँ पे आपका बैटरी का भी एनिमेशन बन कुछ इस तरीके से रेडी है। फिर
फिर आपको ग्रुप लेयर पे आना है। यहाँ पे स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है। स्टार्टिंग की फ्रेम पे आना है और इस बैटरी को फ्रेम के बाहर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है और फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और स्मूथ सा ग्राफ आपको अप्लाई करना है ताकि यहाँ पे बैटरी का एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाए। सो यहाँ पे आपका फाइनली बैटरी चार्जिंग एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन के रेडी है। सो इस एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आर्टिकल को इंपोर्ट कर लेना है अलाइट मोशन में। आर्टिकल को इंपोर्ट करने के बाद उसको बराबर से फ्रेम में आपको एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंगली। एडजस्ट करने के बाद फिर आपको मैग्नीफाइंग ग्लास पीएनजी को इंपोर्ट करना है। उसकी साइज को आपको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको एक सर्कल शेप को इंपोर्ट करना है और इस मैग्नीफाइंग के लेंस जितनी उसकी साइज को एडजस्ट करनी है और सर्कल लेयर को मैग्नीफाइंग ग्लास लेयर के नीचे एडजस्ट कर देना है आपको बराबर से। फिर आपको सर्कल लेयर पे आना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आपको आना है। 10 सेकेंड्स फ्रेम में आगे जाना है आपको और एक की फ्रेम देनी है। फिर आपको 60 फ्रेम्स आगे जाना है, एक और की फ्रेम देनी है और आपको सर्कल को कुछ इस तरीके से मूव कर देना है। जो भी पार्ट आपको दिखाना रहेगा उसकी तरफ आपको इस सर्कल को मूव कर देना है। फिर एक नॉर्मल सी स्टैंड की फ्रेम देनी है और फिर टाइमलाइन में थोड़ा आपको आगे जाना है, एक और की फ्रेम देनी है और इस सर्कल शेप को नीचे की ओर कुछ इस तरीके से आपको ड्रैग कर देना है। फिर से आपको 60 फ्रेम्स आगे जाना है और इस सर्कल शेप को कुछ इस तरीके से राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट कर देना है। फिर जिस पोजीशन पे आपने सर्कल शेप को मूव किया है उसी सेम पोजीशन पे आपको मैग्नीफाइंग ग्लास को भी मूव करना है सिमिलरली। तो जैसा आपने सर्कल शेप को मूव किया है सिमिलरली आपको मैग्नीफाइंग ग्लास को भी मूव करना है कुछ इस तरीके से। आपने सर्कल शेप पे जहाँ जहाँ की फ्रेम्स दी है सेम की फ्रेम्स आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेयर पे भी देनी है। सो मैं फटाफट से दे देता हूँ। सो जैसे ही आपका इतना हो जाएगा फिर आपको की फ्रेम्स के बीच में आना है और 4th नंबर वाला ग्राफ को अप्लाई कर देना है और फिर इस ग्राफ को आपको कॉपी करना है और यहाँ से पेस्ट कर्व टू ऑल की फ्रेम को क्लिक कर देना है। तो ये ग्राफ आपके सभी की फ्रेम्स के बीच में लग जाएगा। सिमिलर ग्राफ आपको सर्कल शेप वाली लेयर पे भी देनी है। ग्राफ देने के बाद आपको सर्कल शेप लेयर के इफेक्ट पे आना है। यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है मैग्नीफाइंग बैकग्राउंड, इस इफेक्ट को इंपोर्ट करना है। इसकी स्केल को आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1.30 रख रहा हूँ। जैसे आप इतना सब करोगे तो यहाँ पे आपका मैग्नीफाइंग लेंस एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन के रेडी है। सो ये पहला मैग्नीफाइंग ग्लास एनिमेशन था। सो अगर आपको ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास एनिमेशन चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले सर्कल लेयर को सिलेक्ट करना है और आपके आर्टिकल लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से 3rd ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका क्लिप ग्रुप एंड मास्क हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2nd मैग्नीफाइंग ग्लास एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। सो बस आज के वीडियो में बस इतना ही और ये तो बस इस सीरीज की शुरुआत है। आने वाले और पार्ट्स में भी आप लोग इसी तरीके के धमाल एनिमेशन सीखने वाले हो। सो आप वीडियो एडिटिंग तो इस सीरीज से सीख जाओगे, लेकिन आपको अगर मोशन ग्राफिक्स सीखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप सीख सकते हो।